साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है स्वार्थ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ का ठाकुर बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसके पूर्वजों की सज़ा उसको मिली थी। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उसका एक बेटा था जो इस जगत को देख नहीं सकता था, पर ठाकुर को उस परमात्मा पर विश्वास था कि प्रभु की कृपा से एक दिन उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी सोच में वो दान पुण्य करता था कि कभी न कभी प्रभु की कृपा ज़रूर होगी। ऐसे ही करते कुछ साल बीत गए। अब ठाकुर को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। बेटे की चिंता दिन ब दिन ठाकुर को खाए जा रही थी कि तभी स्वर्ग लोक में नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु ये क्या, आप कितने निर्दयी हैं। आप उस मानव की सहायता क्यों नहीं करते, वो रोज दान पुण्य करता है, फिर भी आप उसे कष्ट दे रहे हो। आप बड़े स्वार्थी हो, क्या आपको उसका दुख दिखता नहीं है। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है नारद। तब नारद मुनि गुस्सा होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और वही बात भगवान शिव से भी कहते हैं। तब भगवान शिव नारद जी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इंसान स्वार्थी है। ये बात सुनकर नारद जी को और गुस्सा आ गया और वो विष्णु जी के पास चले आए। अपनी बात विष्णु जी को बताई और तब विष्णु जी बोले कि जिस दिन वो ठाकुर निस्वार्थ पुण्य करेगा, मैं उस दिन उसकी परेशानी को ख़त्म कर दूंगा। नारद जी बोले, प्रभु वो रोज़ पूजा पाठ करता है, दान करता है, फिर भी आप कहते हो कि ये स्वार्थ है, तो इस प्रकार तो जगत में सभी स्वार्थी हैं। विष्णु जी बोले, बिल्कुल हाँ। नारद जी बोलते हैं, तब तो ठाकुर की परेशानी का कोई हल नहीं है, उसका दान पुण्य तो सब बेकार है। विष्णु जी कहते हैं कि जब ठाकुर निस्वार्थ काम करेगा तब सब अपने आप ही सही हो जाएगा। प्रभु नारद से बोले कि तुम धरती लोक पर जाओ और खुद जाकर ठाकुर की परीक्षा लो। नारद जी धरती पर आ जाते हैं और नारद जी एक बच्चे का रूप ले लेते हैं और वो भूखे थे। वो ठाकुर के गांव में पहुंच जाते हैं। एक दिन ठाकुर मंदिर में जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। ठाकुर ने बच्चे को पूछा, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तब बच्चा कहता है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अब ठाकुर को उस बच्चे की हालत पर दया आ जाती है और वो ठाकुर पूजा के लिए जो प्रसाद उसने बनाया था वो उस बच्चे को दे देता है। बिना पूजा करे वो ठाकुर घर लौट आता है और उस बालक को भी घर ले आता है और उसे अपने साथ हवेली में रहने देता है। अब तो ठाकुर को वो बालक अपने बेटे जैसा लगने लगा। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। अब एक दिन रात में नारद जी ठाकुर जी के सामने प्रकट हुए। नारद जी बोले, ठाकुर मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ, कोई एक वरदान मांगो। ठाकुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर बोलता है, मैं कितना स्वार्थी था प्रभु, आप नहीं जानते। जिस दिन आप मुझे भूखे मिले थे, सिर्फ उस दिन मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उसी रात को मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ गई थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आज भी मेरा बेटा उसी हालत में अपने कमरे में है। बस मैं तो बिना स्वार्थ के आपकी सेवा कर रहा था। ये जानकर नारद जी बड़ी हैरत में पड़ गए कि आखिर ये चमत्कार किसने किया। फिर भी नारद जी बोले, आप मुझसे कोई वरदान मांगो। तब ठाकुर बोलता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मेरे घर को रोशन कर दिया है। नारद जी वहाँ से विदा लेकर स्वर्ग लोक में आते हैं। विष्णु जी, भगवान शिव और ब्रह्मा जी को एक साथ देखकर नारद जी हैरत में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे जिस दिन धरती पर जाने को बोला था उसी दिन आपने ठाकुर की इच्छा को पूरा कर दिया। क्या उस दिन वो स्वार्थी नहीं था। तब विष्णु जी बोले कि उस दिन जब तुम भूखे गए थे ठाकुर के पास, तब ठाकुर ने बिना स्वार्थ के तुमको भोजन करवाया। ये पुण्य से कम नहीं था। मैं यही चाहता हूँ कि बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद करे। तब भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि आपने तो उसी दिन उसे वरदान दे देना चाहिए था जब उसने आपको भोजन करवाया था। आपने तो वर्षों लगा दिए
क्या आप स्वार्थ से परिचित नहीं थे? नारद मुनि बोलते हैं, प्रभु आपकी माया से मैं अपरिचित हूँ। आपने मुझे बोला ठाकुर की परीक्षा लो, पर आप तो मेरी भी परीक्षा ले रहे थे। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, स्वार्थ का मतलब होता है केवल अपने लाभ की बात सोचना, दूसरे के लाभ और भले की बात ना सोचना। सही मायने में स्वार्थी वो हैं। अतएव जो ज्ञानी है, जिसने भगवान से अपना लक्ष्य सिद्ध करने का लक्ष्य बनाया, वो भगवान संबंधी स्वार्थी हैं। और जिसने माया जगत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सिद्धांत बनाया, वो अज्ञानी स्वार्थी हैं। इसलिए दोनों स्वार्थी प्रत्येक क्षण हैं, दोनों अपने स्वार्थ के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही हैं। साध संगत जी, एक सांप था जो कि काला था और विषैला भी था। एक दिन वो अपने मंजिल की तरफ रेंगता रेंगता चला जा रहा था। एकाएक कुछ आदमी उसी वक्त उसी रास्ते से गुजरे। शायद उन्होंने सांप को नहीं देखा होगा और सांप ने फुंकारा भी नहीं, ना ही अपना सांप ने फन उठाया। लेकिन भय से सांप के रोंगटे खड़े थे और वो दुबक कर छुप गया था। इस बार सांप ना आगे रेंग सका, ना पीछे सरक सका। आंखें बंद और जीभ अंदर जमीन से चिपट गया था। तभी एक आवाज़ उसने सुनी, चले गए सब आदमी, अब आगे निकलो विश्तर। प्रति उत्तर में वो सांप बोला, नहीं, ना जाने कहाँ से कभी भी मेरी ही आदत के अनुरूप वार कर देंगे ये आदमी। आवाज़ बोली, हे नाग, मैं नियति हूँ, तुम तो जन्म से ही विशाले हो, इन्हें डस कर आगे निकल सकते थे। सांप बोला, हाँ मैं विशाला हूँ, मेरे डसने से मौत तक हो जाती है, लेकिन हे नियति, अब मैं भय में जी रहा हूँ। आज इंसान मुझसे भी ज़्यादा स्वार्थी और जहरीला हो गया है। और सुनो, मेरे डसने से तो आदमी मर जाता है या बच भी जाता है, लेकिन जब इंसान डसता है किसी को, तो वो ना जी पाता है और ना ही मर पाता है। साध संगत जी, इस सांसारिक जगत में किसी से रिश्ता बनाने के लिए हमें अपना मन, समय और कभी कभी उस व्यक्ति पर धन भी खर्च करना पड़ता है। उससे प्यार भी करते हैं हम, तब जाकर एक रिश्ता बनता है। इन सब के बाद फिर भी आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति आपके दुख दर्द में आपके काम आए। इन सब के बाद भी आप उससे रिश्ता तोड़ नहीं पाते। किंतु हम कैसे स्वार्थी इंसान हैं। हम सोच लेते हैं, मंदिर गई, घंटी बजाई, अगरबत्ती जलाई, प्रसाद लिया और सोच लिया कि भगवान से रिश्ता बन गया। नहीं, प्रभु से रिश्ता बनाना है तो उनके लिए समय निकालना होगा, उन्हें याद करना होगा, उनसे प्रेम करना होगा, संसार के समस्त जीवों से दया और प्रेम का भाव रखना होगा, उन सब के प्रति सहयोग का भाव रखना होगा, क्योंकि प्रभु तो कण कण में समाये हैं। जब आप उनकी सृजित वस्तुओं, पदार्थों और जीवों को प्रेम करोगे, उनमें आत्मीयता रखोगे, तब जाकर आपका भगवान के साथ रिश्ता बनेगा। फिर प्रभु से दिल से कहो कि हे गोविंद, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, पर मुझे भरोसा है कि तुम्हारी दृष्टि हर समय मुझ पर है। मैंने कभी तुम्हें सुना भी नहीं, पर मैं ये सोचकर रोमांचित हूँ कि तुम मेरी वाणी और मौन दोनों स्वरों को सुनते हो। मैं इतना सक्षम नहीं कि मैं आपको जान सकूँ, फिर भी मैं तुम्हें से ही प्रेम करता हूँ। तुम ही मेरा वास्तविक प्रेम हो। तुम मेरे प्रति इस प्रेम से भी बढ़कर कोई भाव रखते होंगे। मुझे तुम सुख दो या दुख दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं यही सोचकर आनंदित हो जाता हूँ कि तुम मुझे दे रहे हो। मैं नहीं जानता कि मुझ में इतना सामर्थ्य, योग्यता है या नहीं कि मैं तुम्हारा बन सकूं, तुम में स्थित हो सकूं। पर मैं ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि तुम तो मेरे ही हो, नित्य मुझ में स्थित हो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।